बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस जारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इसको बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ, ऐमन अल ज़वाहिरी मारे गए, उसको भी बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक करते हुए पाकिस्तान का भी लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। आज की हम वीडियो में कुछ हक़ाइक़ आपको बताएंगे। बात ये हो रही है, हमारे यहाँ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर इस चीज़ की भरमार है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है जो अफ़गानिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ है, और इसको लिंक किया जा रहा है कि हमारे आर्मी चीफ़ ने जो फ़ोन किया था अमरीकी हुकाम को फ़ोन करके जो बात की गई थी कि IMF के ऊपर दबाव डाला जाए और IMF पाकिस्तान को इमदाद जारी करे, तो ये उसी के आफ्टर शॉक्स हैं जो हमें भुगतना पड़ रहे हैं। ये डील हुई है और इस डील के नतीजे में पाकिस्तान की एयर स्पेस फराहम की गई है, और इसी डील के नतीजे में ये ख़ित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं ये सारे उसी के मुज़मरात हैं। लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि वो जो ड्रोन उड़ा वो कहाँ से उड़ा, कहाँ की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, उसमें अमरीकी मीडिया क्या दावा कर रहा है, और उसके अलावा ये जो ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर जो बहस की जा रही है, कुछ अकाउंट्स की बात की जा रही है कि उनसे पहले ख़बर दी गई, फिर डिलीट कर दी गई, फिर उसके हैंडलर्स भी तब्दील कर दिए गए उस अकाउंट्स के। वो हमारी तहकीकाती एजेंसियों ने उसका सुराग लगाया है, तो वो जो उसके ताने बाने हैं उन अकाउंट्स के, वो भारत के साथ स्टैब्लिश हुए हैं, वहाँ से ऑपरेट हो रहा था, वहीं से वो एक ट्वीट की गई और उसी ट्वीट के नतीजे में ये बात फैलाई गई कि अमेरिका की जानिब से एक ड्रोन उड़ा था और वो उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। वो अफसरदा हैं कि हमारा जो ड्रोन था वो जाके हिट हुआ है हेलीकॉप्टर को, और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं हम उस पर माजरत खाएँ। इसमें कोई हकीकत नहीं है। बात यह है कि आपको याद होगा तुर्की के अंदर जो मौजूदा तुर्किया है, वो जब तुर्की था तो 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और वो उस इलाके में हुआ था जहां पर 2014 से लेके अब तक 10,000 हलाकतें हो चुकी हैं। वो कुर्दिश के ख़िलाफ़ तुर्की की अफवाज जहां पर ऑपरेशंस करती हैं, उन इलाकों के अंदर हेलीकॉप्टर एक क्रैश हुआ था जिसमें उनकी 8वीं कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान अरबास, वो शहीद हो गए थे। फिर उनके जो वज़ीर दिफा हैं हुलूसी आकार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि ख़राब मौसम के बायस ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी वजह से उनकी शहादत हुई है। तुर्की के पास एक आसान मौका था। उनके पास आसान मौका ये था कि ये उसी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जहाँ पर उनका मुतनाज़ इलाका है, जहाँ पर उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, और वो तुर्की जो है वो नेटो का एलाय भी है, और नेटो जो है वो तुर्की को मदद भी फ़राहम करता रहा है, और तुर्की भी बेशुमार जगहों पे दाइश के ख़िलाफ़ मदद नेटो को फ़राहम करता रहा। ये उनके पास एक ऐसा मौका था कि वो कुर्दिशों पे इल्ज़ाम लगाते और जो अपना ऑपरेशन था उसको मज़ीद तेज़ कर देते। ये एक ऐसा मौका उनके पास मौजूद था क्योंकि इलाका भी वही था, और वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर भी फायर किया जा सकता है, वहाँ पे ड्रोन अटैक भी हो सकता है, वहाँ पे नीचे से भी कोई ना कोई तखरीबकारी का उनसर पैदा हो सकता है, और उसका आप इल्ज़ाम दूसरों के सर पे डाल देते और अपने ऑपरेशन को तवालत दे देते। लेकिन नहीं, उनका ये मानना था कि ये ख़राब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उन्होंने उसी खबर को रिपोर्ट किया। तो ये कैसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी ख़राब मौसम के बायस ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। ये बताया हमारे यहाँ तो यहाँ तक बातें हो रही हैं कि हमारी जो फ़ज़ाई हदूद थी वो मुकम्मल तौर पे बंद थी, तो उसके बावजूद भी हेलीकॉप्टर उड़ा है। अगर फ़ज़ाई हदूद बंद हो तो जो हेलीकॉप्टर किसी ने उड़ाया है वो एक आम कैप्टन नहीं है। उस हेलीकॉप्टर में मौजूद जो था वो एक कप्तान, मेजर या कर्नल या ब्रिगेडियर नहीं था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी बैठा हुआ था, और उस इंसान को न पता हो कि फ़ज़ाई हदूद बंद है और मैं इस पर परवाज़ करने लगा हूँ। इत्तलात ये हैं, खबरें जो कुछ पहुँची हैं वो ये हैं कि उन्होंने ये कहा कि मौसम ख़राब तो है लेकिन हमें सफ़र भी करना है, इमदादी कार्रवाइयाँ भी तेज़ रखनी है, तो उड़ान भरते हैं और उड़ान को ज़्यादा बुलंदी पर नहीं लेके जाएंगे, निचली परवाज़ पे रखेंगे। वो निचली परवाज़ पे गए हैं तो उनके साथ हादसा हो चुका है। हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, हादसे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। खुदा
की लिखी हुई थी, हादसा हो चुका, लेकिन हम बैनुल अक़वामी उन ताकतों को फ़रोग़ दे रहे हैं, उनके आला-ए-कार बनने की कोशिश कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर पुरअमन हालात हैं तो उसको ख़राब किया जाए, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसा उनसर पैदा किया जाए जिससे हालात ख़राबी की तरफ माइल हों। और तीसरी बात यह है कि वही अनासिर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को ख़राब किया जाए और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर पर डाला जाए कि फ़ज़ाई हुदूद इनकी इस्तेमाल हुई है, इन्होंने अपनी एयर स्पेस दी है और एयर स्पेस के बदले इन्होंने डॉलर्स लिए हैं और ये अफ़गानिस्तान पे हमला करवाया है। और अफ़गानिस्तान पे हमला करवाने के बाद वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन, अभी आपको याद होगा कि तालिबान के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और ऐसे वक्त के ऊपर जब आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो वो मुज़ाकरात भी सबूताज होंगे और ख़ित्ते में बदअमनी भी मज़ीद फैलेगी। इसी वजह से वो तहकीकाती एजेंसियों ने उन अकाउंट्स का सुराग लगाया जहाँ से ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हुई, जहाँ से ख़बरें फीड की गईं, तो उनके ताने बाने जो हैं वो इंडिया से पाए गए हैं और ये एक ही रात के दौरान ये इंकशाफ मंजर आम पे आ चुका है। अब मैं आऊँगा उस तरफ कि एयर स्पेस कौन सी इस्तेमाल हुई है। अमरीकी इंतज़ामिया ने अभी तक कोई दावा नहीं किया, ना वो तस्दीक कर रहे हैं कि एयर स्पेस कौन सी इस्तेमाल हुई है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की ही एयर स्पेस इस्तेमाल हुई हो और डॉलर्स के इस्तेमाल हुई हो तो अमेरिका को फिर किस चीज़ का वज़न है? अमेरिका तो कह देगा हाँ हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की है क्योंकि हमने उसके बदले में डॉलर्स लिए हैं। तो इस वजह से अमेरिका की इंतज़ामिया ने अगर एतराफ़ नहीं किया तो फिर रास्ता कोई और अपनाया गया। रास्ता क्या है? ये किर्गिस्तान की एयर बेस थी जहाँ से ये ड्रोन को लॉन्च किया गया। उस एयर बेस जो उनकी बशकीक उनका दारुल हुकूमत है, उसके हवाई अड्डे के बिल्कुल करीब एक अमरीकी फ़ज़ाइया का अड्डा भी है जो 2014 तक अमरीकी फ़ज़ाइया जो है उसे इस्तेमाल करती रही और 2014 के बाद उन्होंने उस हुकूमत के हवाले कर दिया। उसी हवाई अड्डे को इस्तेमाल किया गया, वहाँ से ही वो जो ड्रोन था उसको परवाज़ भरवाई गई और वो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला और फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाला ये वो साख्ता ड्रोन था जो 2014 से लेके अब तक और इससे पहले भी बताया जाता है कि दहाइयों पर मुहीत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो अमेरिका की जानिब से ऑपरेशंस होते रहे उसमें इसी साख्त के ड्रोन को इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये एयर स्पेस अगर ये किर्गिस्तान से ही उड़ता है तो एयर स्पेस पाकिस्तान की इस्तेमाल नहीं होती, वो गांसी एयर बेस है जिसे इस्तेमाल किया गया था। और हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बातें क्या हो रही हैं कि गांसी एयर बेस को इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे अकल के मारे ये नहीं समझ पाए कि गांसी कोई और जगह है, कांसी बलूचिस्तान के साथ उसका जो रब्त है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान से उसने परवाज़ बढ़ी है और वो अफ़गानिस्तान में जाके उसने हमला किया। ये गांसी एयरबेस थी। कांसी के साथ इसलिए मंसूब किया गया था, आपको याद होगा एमल कांसी जो अमेरिका के हवाई अड्डों पर भी हमलों में मुलव्वस था, वो पाकिस्तान में मौजूद था। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, उसी हुकूमत के दौरान यहाँ से पकड़ के उसे अमेरिका के हवाले किया गया, उस पर मुकदमा चला, सज़ाए मौत सुना दी गई। लेकिन मुकदमे के दौरान एक बात अमेरिकी हुकाम की तरफ से ज़रूर की गई थी। अमेरिका का जो वकील था उसने एक बात की थी जो हमारे मुँह पर आज तक तमांचा है और उसके साथ साथ वो एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। उसके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तानी जो हैं वो $20 के एवज़ अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया था कि कल को कोई भी वाक़या हो तो पाकिस्तान के सर पे डाल दीजिए और कहिए कि हमने तो माजी में ये कह दिया था कि पाकिस्तानी जो है ये किसी भी चीज़ के एवज़ कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना एक आसान सा हमारे पास टास्क होगा। तो पाकिस्तानी यहाँ पे सोशल मीडिया वाले, आप पाकिस्तान के ही बासी हैं, आप उनके प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान पे कदगन लगाने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि कौन सा लूप होल होगा जहाँ से पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सके, वो कौन सा मौका होगा कि जहाँ पे प्रोपेगेंडे को फैलाया जा सके, 5th जनरेशन वॉर को हवा दी जा सके और पाकिस्तान को इसी किस्म के मामलों में फंसाया जाए। अब आप ये देखिए कि अगर ऐसे वक्त के अंदर कि जब किर्गिस्तान से ये इस्टेब्लिश हो जाए तो मशरक़ वस्ता
अफ्रीका में अफ़गानिस्तान और मशरक़ वस्ता के उन ममालिक के दरमियान जंग भी हो सकती है, कशीदगी भी पैदा हो सकती है, रवाबित भी बुरे हो सकते हैं, जिसके असरात पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। लेकिन कुछ अनासिर हैं जो ये चाहते हैं कि उधर से नज़र सरफ किया जाए और तवज्जो पाकिस्तान पर दिलवाई जाए कि पाकिस्तान ने अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, अपने लिए कुछ डॉलर हासिल करने के लिए, अपने रिजर्व बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस दे दी और हमने बेच दिया, हमने अफगानिस्तान के साथ दगा कर दिया, हम तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात कर रहे थे उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया। ये एक पूरा नेटवर्क है। हम यहाँ पे बैठ के अपनी व्यूवरशिप के लिए, लोगों तक बात पहुँचाने के लिए एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसका सर होता है ना पैर होता है। हम ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर किस हद तक कदगन लगाएगी। हम ये नहीं सोचते कि इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा क्या इमेज जाएगा। हमारे अपने इदारे होते हैं, ये मुल्क हमारा अपना है, ये मट्टी हमारी अपनी है और इसी मट्टी के हम बेटे हैं। और अगर पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें हर्जा सराई करने से कोई बहुत बड़ी तक़वियत मिल जाएगी या हमारे कदकाठ में इजाफा हो जाएगा, तो याद रखिए कि इसी मट्टी के अंदर दफन होना है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब आप मट्टी के अंदर दफन होंगे, अगर आपने मट्टी से इंसाफ ना किया हुआ तो बरोज़े महशर इसी मट्टी के रहने वालों के हाथ भी आपके गिरबानों तक पहुंचेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।